जय श्री राधे। जय। चलिए, कहां तक आए थे? क्या लिखे थे? अब लिखिएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। लिखिएगा जी ऑनलाइन। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पहला, विक्रेताओं की अधिक संख्या। विक्रेताओं की, विक्रेता विक्रेता कोष्ठ में कर दीजिएगा, फॉर्मों फॉर्में। विक्रेताओं कोष्ठ में फॉर्में। विक्रेताओं की अधिक संख्या। ना, ना, मेरा नाम है। आज नए लेवे किए हैं। तो ये हमारा नाम लिख कर रख दीजिएगा तब ना। हमारा नाम रहेगा तब ना। लोग क्या करता है, सब गिलास में हमारे नाम लिख देता है। समझे? है ना? बड़ा बढ़िया तरीका अपना लिया है लोग कि सब में लिख दो, कहना कि आप ही का ना है, देखिएगा। बड़ा बेजोर हाल है। विक्रेताओं की अधिक संख्या। दूस, दूसरा, बोलेंगे तब ना।
हाँ हेलो। अपना क्या हो? हाँ है तो क्लास में। वाह वाह वाह। कहाँ? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया किए। ठीक ठीक। हाँ। क्या लिखे? हाँ। तीसरा है दूसरा। वस्तु विभेद। वस्तु विभेद। वस्तु विभेद। भाई कौन से लिखे हुए हैं यहाँ? कैसा आदमी है? खाली खाता है ना? वो खाना खाने वाला नहीं आया? घर गया खाने। हाँ। वस्तु विभेद। वस्तु विभेद। बाजार का अपूर्ण ज्ञान। हाँ तो दो का तीन ना होता है। दो के बाद क्या होता है? तो फिर चार। बाजार का अपूर्ण ज्ञान। बाजार का अपूर्ण ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान हाँ इस। जो दूसरे को खिलाएगा वो ठीक से सुनेगा, और जो अकेले खाएगा वो ठीक से नहीं सुनेगा। ये खिलाती है सबको, देखिए सुन रही है। ये नहीं खिलाती है, नहीं सुन रही है। नाम नहीं लेने पर सुनाई कम देता है। बाजार का अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान। मांग की लोच इकाई से अधिक। मांग की लोच इकाई से अधिक। हाँ 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 हाँ। मांग की लोच इकाई से अधिक। इकाई से अधिक। इकाई से अधिक। अरे बाबू, दो ही बात याद रखें इसको समझने के लिए। दो बातें याद रखें। इसको नोट कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात जीवन में याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता वही है जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। असत्य का मतलब क्या? पूर्ण। जो पूर्ण मतलब पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण मतलब पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण वही बनेगा जो वास्तव में असत्य होगा। सर, पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण वही बनेगा जो असत्य होगा, और जो सत्य होगा वो अपूर्ण होगा।
आपको लगे कि ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता है। और आपको लगे ना सिंपल सूत्र है, इतना बढ़िया सूत्र नहीं मिलेगा, और आपको लगे कि ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। अब बताइए, प्रश्न पूछे कि मांग की लोच इकाई से अधिक, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता उसमें लिखी हुई है इसलिए नहीं लिखाए हैं। क्या कहते हैं? वो नोट्स वो है, नोट्स नोट्स में लिखी हुई है इसलिए मैंने लिखाया हूं। पूर्ण प्रतियोगिता, आप बताइए, कोई कहे मांग की लोच अनंत होती है, अनंत मतलब विक्रेता अनंत होती है, फॉर्में अनंत होती है। अनंत का मतलब विक्रेता, विक्रेता अनंत का मतलब विक्रेता की गिनती नहीं हो सकती है। ये मुसल्लापुर हाट में जितना बेचने वाला है सबकी गिनती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? बोलिए। अरे जितना दुकानदार है उसको गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो किसकी विशेषता होगी? बोलिए। अपूर्ण की। जिसकी गिनती हो सकती है अपूर्ण की। अगर कहे कि गिनती नहीं हो सकती है पूर्ण की, तो अनंत का मतलब गिनती नहीं। इन लोगों का बाल, आपका ही बाल, जरा गिन का देखिए थे इनका बाल कितना है, आप इनका गिनिए तो, गिनिए ना। हमारा तो गिना जाएगा इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। नहीं गिनती हो सकती है। उसी प्रकार जो गिनती नहीं हो सके वो अनंत कहलाता है, और जो अनंत होता है वह पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है, और जो गिनती हो सकती है उसको अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कहते हैं। दूसरा क्या है? वस्तु विभेद। अच्छा बताइए, सारी वस्तुएं एक समान होती है, किसकी विशेषता होगी ये? हम्म, सारी वस्तुएं एक जैसी होती है, एक समान होती है, किसकी विशेषता होगी? अपूर्ण कैसे होगा? पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का मतलब जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। क्या सारी वस्तु एक जैसी होती है? तो जो नहीं होता है वो पूर्ण है, और जो होता है अपूर्ण है। अब वस्तु विभेद, वस्तु में अंतर होता है, सब वस्तुओं में अंतर होता है, किसकी विशेषता होगी? सब गलती बोल रहा है। नहीं, आप लोग एकदम जवाब आज नहीं दे रहे हैं, जवाब एकदम नहीं दे रहे हैं आप लोग। अरे सीधी बात है, सिंपली तो पता, बच्चा को भी कह दिया जाएगा ना वो भी याद रखेगा। जो जो होगा वो पूर्ण है, जो होगा अपूर्ण है। जो होगा अपूर्ण है, असत्य क्या है? पूर्ण है। और जो सत्य जो होता है वो अपूर्ण है। इतने याद रखिए ना। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, क्या आपको बाजार का पूरा ज्ञान है? बाजार का पूरा ज्ञान नहीं है तो किसकी विशेषता होगी? अपूर्ण की। हाँ, ये बात हुई। कोई कहे बाजार का पूर्ण ज्ञान, मतलब किसकी विशेषता है? पूर्ण की। वस्तु के रूप गुण आकार में परिवर्तन होता है, किसकी विशेषता होगी? है अपूर्ण की। अब वस्तु सब एक समान होती है, पूर्ण की। ऐसे बोलिए। आगे क्या है तीसरा? इकाई से अधिक का मतलब वही मांग अधिक होना, विक्रेता का अधिक होना। विक्रेता अधिक होने का मतलब मांग किलो इकाई से अधिक कहलाएगी। चलिए अब लिखिए अल्पाधिकार। अल्पाधिकार इसमें कुछ ही फॉर्में होती है।
इसमें कुछ ही फॉर्में होती है। कम से कम दो, कम से कम दो, और अधिक से अधिक 10 फॉर्में होती है। कम से कम दो और अधिक से अधिक 10 फॉर्में होती है। संकुचित मांग, लिखिए। 10 फॉर्में होती है। फॉर्म फॉर्म अभी ना लिखे हैं जी। 10 फॉर्में होती है। हाँ, इसमें संकुचित मांग, मैं लिखी ना पहले, इसमें व्यंकुचित मांग। अरे पहले लिखिए जो लिखा रहे हैं सो। व्यंकुचित मांग सब उतारना है, नोट करना है देख करके, वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। व्यंकुचित मांग, कीमत दृढ़ता, तथा कार्टेल। कार्टेल इसकी विशेषता है। कार्टेल इसकी विशेषता है। एक बात समझिए इसको। पानी पिला दिया ठंडा हमको, टेंशन दे दिया। ये लड़का एकदम चौपट है ये। ठंडा पानी पिला दिया हमको, गला फंस गया, तुरंत फंस गया अभी। पैसा कहाँ है? पैसा है ना? पैसा कहाँ है? पैसा तो खत्म है। क्या रुपया है? ले जा। आजा, पक्का। लॉन्ग है, लॉन्ग। तो मिठाई है, लौंग ना खाएंगे लोग। बड़ा गला फंस गया ना, ठंडा पानी पिला दिया है। एकदम बेवकूफ लड़का है ये, एकदम बेवकूफ लड़का है। हाँ, इसको उतारिए। उतार लिए? बाप रे बाप, अभी उतार लिए? ये सब आदमी है कि भगवान है? भगवान है क्या ये सब हो? हाँ, आप आदमी।
देखिए, अल्पाधिकार का मतलब, अल्प मतलब थोड़ा, नहीं कहता अल्पाहार मतलब थोड़ा सा खाकर आए हैं। तो अल्पाधिकार का मतलब थोड़े से व्यक्ति का अधिकार। इसमें कम से कम कितना, सब बोलिएगा, इसमें कम से कम कितना होना चाहिए और अधिक से अधिक, माने फॉर्मे यानी बेचने वाला। कम से कम, अधिक से अधिक 10 फॉर्मे होती है। आह, गला फंसा दिया, ये हमको ठंडा पानी पिला कर फंसा दिया। हम लोग बोलते हैं ना, दिन भर बोलते ही रहते हैं। आप लोग दिन भर खाते ही रहते हैं कुछो कुछो, और हम खाली बोलते ही रहते हैं दिन भर। सूखल रोटी खाते हैं ना आप? हम कहाँ, हम तो बस छेना खाते हैं। बाप रे बाप, अपने ही तीनों मिलकर खा लेती है छेना, कहते हैं कि हम छेना खाते हैं। तो अल्पाधिकार का मतलब कम से कम कितनी संख्या, अधिक से अधिक 10। अब व्यंकुचित मांग का मतलब जिस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा मांग की जाए उसी को कीमत मांग कहते हैं। जिस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा मांग की जाए उसी को कीमत मांग कहते हैं। यानी देखिए, ए पॉइंट है, कितना पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से नीचे कोई खरीदेगा नहीं, और ए पॉइंट से ऊपर भी नहीं खरीदेगा। जब खरीदेगा तो किस पॉइंट पर खरीदेगा, एक ए पॉइंट पर। ए के लिए कीमत कितनी है, ओपी। मतलब जैसे 15, एक खन्ना 15 रुपया में खरीद करके लाए हैं सामान, और सबने विचार किया कि इसको 20 रुपया में बेचा जाए। 20 रुपया में बिक रहा है, यही हुआ कीमत दृढ़ता। 20 रुपए पे ही बेचेगा, 20 से कम में नहीं बेचेगा, 20 से अधिक में भी नहीं बेचेगा। अब किसी के मन में ये तो आ सकता है कि सब 20 रुपया में बेच रहा है तो हम 18 में बेच लें, मन में तो आ सकता है। लेकिन तुरंत सोचेगा कि हम 18 में बेचेंगे, अगला भी कहीं 17 रुपया ना कर दे, डर हो जाएगा। नतीजा है कि 18 में नहीं बेचेगा, कहां पहुंच जाएगा, 20 पर ही पहुंच जाएगा। कोई ये सोच ले कि सब 20 में बेच रहा है, हम 21 में बेच लेते हैं तो एक फायदा हो जाएगा, 1 रुपया हमको, सोच सकता है ना। लेकिन फिर मन में आएगा कि नहीं, हम अगर 21 में बेचेंगे, ग्राहक को पता चल जाएगा कि ग्राहक 20 रुपया है, तो उसके पास जाएगा ही नहीं। सही बात है कि नहीं है? यानी जिस कीमत पर खरीदने को तैयार है और वह बेचने को तैयार है, उसी को कीमत दृढ़ता कहते हैं, और उसी को बिंकुचित मांग कहते हैं। नहीं समझे बात? जिस कीमत पर वस्तु की जित मांग की जाएगी उसी को बिंकुचित मांग, और जिस कीमत पर खरीदी जाएगी उसी को कीमत दृढ़ता कहते हैं। कार्टेल का मतलब होता है फर्मों के छोटे समूह को कार्टेल कहते हैं। फर्मों के छोटे समूह को कार्टेल। हमको लगा कि इन्वर्टर गया। इन्वर्टर डाउन होता है तो ऐसी आवाज करता है। चूहा था क्या, चूहा था क्या? अब लिखिए एकाधिकार। एकाधिकार गला फंसा दिया हमको ठंडा पानी पिला करके। एकाधिकार, इसमें एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं। इसमें एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं।
इसमें एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं। एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं। इसमें एकाधिकार में एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं। इसमें कीमत और पूर्ति पर इसमें कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का ही नियंत्रण होता है। इसमें कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का ही नियंत्रण होता है। इसमें कीमत और पूर्ति सप्लाई पर एकाधिकारी का ही नियंत्रण होता है। कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का ही नियंत्रण होता है। किंतु एक ही समय में कीमत और पूर्ति पर एक ही समय में कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का भी नियंत्रण नहीं होता। एक ही समय में कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का भी नियंत्रण नहीं होता। कीमत की अपेक्षा पूर्ति पर ज्यादा नियंत्रण होता है। कीमत की अपेक्षा पूर्ति पर ज्यादा नियंत्रण होता है। कीमत की अपेक्षा पूर्ति पर ज्यादा नियंत्रण होता है। सुनिए, एक अधिकार का मतलब एक का ही अधिकार हो, दूसरा किसी का अधिकार ना हो, तब ना एक अधिकार। जैसे आम बेचने वाला एक ही व्यक्ति अगर हो और दूसरा कोई अगल बगल में ना हो, आसपास में ना हो, तो मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जितना मन में आएगा उतना दाम रख लेगा वो। इसलिए नियंत्रण उसी का है, उसी को एकाधिकार कहते हैं। लेकिन उसके बगल में कोई आम बेचने वाला है तब इसका मनमानी नहीं चलेगा, घसक करके वहां चला जाएगा। सही बात है कि नहीं है? जैसे सब्जी वाला, बहुत सब्जी वाला है, एक का नियंत्रण तो है नहीं। अब कोई कहेगा 50 रुपए किलो, और कहीं मिल रहा है 20 रुपए किलो, समान वस्तु है, कहां जाएंगे हम? मनमानी नहीं चलेगा उसका। तो कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का ही नियंत्रण होता है, सत्य है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि एक ही समय में दोनों पर नियंत्रण एकाधिकारी का भी नहीं होता है। अगर एकाधिकारी सोच ले, ए बाबू ध्यान दे, एकाधिकारी सोच ले कि 50 किलो आम हमको बेचना है, कि पूर्ति हुआ। बाजार में हम आज लाए हैं 50 किलो हम बेच लें, ये पूर्ति हुआ। और 100 रुपए किलो बेचे, ये कीमत हुआ। क्या दोनों पर नियंत्रण एक ही समय में एकाधिकारी का भी रहेगा? हां, वो कितना बेचने के लिए लाएगा इस पर नियंत्रण उसका रहेगा। सही बात है कि नहीं है? वो कितना बेचने के लिए लाएगा स्टॉक से बाजार में, उस पर नियंत्रण है, उसी को पूर्ति कहते हैं। लेकिन कीमत तो खरीदने वाला भी कहेगा कि ना बाबू हम 40 रुपए किलो लेंगे, 50 रुपए किलो ना लेंगे। कह सकता है कि नहीं? हम लोग कहते ही हैं। क्या हो, कुछ दाम कम नहीं होगा? 2 रुपया कम में दे ना, 2 रुपया ना, 5 रुपया।
ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। इसका मतलब कीमत पर हमारा भी अधिकार हुआ। लेकिन किसी दुकानदार को कोई खरीदने वाला कहेगा कि तुम 50 किलो लाएगा बेचने के लिए तब हम 5 किलो लेंगे, अगर 50 किलो बेचने नहीं लाएगा तो ना लेंगे हम, कहेगा कोई? अरे भाई आप लीजिए ना, जितना लेना हो उतना। ये कौन मतलब है कि 50 किलो हम लेकर के आवे? सही बात है कि नहीं है? इसलिए निश्चित तौर पर कीमत और पूर्ति पर एकाधिकारी का नियंत्रण होता है, लेकिन एक ही समय में दोनों पर नियंत्रण नहीं होता है। ज्यादा नियंत्रण किस पर होगा? कीमत की और की पूर्ति पर। बोलिए। पूर्ति पर, कीमत पर नहीं। कीमत पर एकाधिकार उपभोक्ता का नियंत्रण होगा। कितना अभी ना बताए हैं, कितना बेचने के लिए लाएगा, किस पर नियंत्रण होगा? पूर्ति पर। चलिए खत्म हो गया। अब लिखिए, कीमत विभेद। कीमत विभेद ओ कीमत विभेद समान वस्तु को, समान वस्तु को भिन्न भिन्न जगहों पर, समान वस्तु को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न कीमत वसूलना समान वस्तु को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न कीमत वसूलना माने भिन्न भिन्न कीमत पर बेचना कीमत विभेद कहलाता है। गला हमको फंसा दिया, ये एकदम चौपट है, एकदम चौपट आदमी है। फंस गया, पूरी तरह फंस गया। ये और ठंडा करता है पीने के लिए। ए बाबू, सेब देखे हैं? खाए भी हैं? खिलाए भी हैं कि खाली खाए भी हैं? खिलाए भी हैं कि खाली खाए भी हैं? इधर में से किसी को नहीं? नहीं, तब नहीं हुआ। अब देख सुन बाबू, ये जबरदस्ती कमा लेती है कि चाय नहीं तुमको है, बोल तो। किसी को खिला करके भूल जाना चाहिए। आप कहिए खिलाए थे लेकिन याद नहीं है। अब सुन, एक ही कलर का सेव, एक ही डिजाइन का सेव, एक ही सेव मुसल्लापुर हाट में बेचा जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा, और वही सेव डाक बंगला चौराहा पर बेचा जा रहा है। दाम अलग अलग है कि एक है? बोलिए। अलग अलग है, इसी को कीमत विभेद कहते हैं। छोड़िए ना, 4 चक्का से जाइए सब्जी वाला के पास, 5 रुपया दाम बढ़ा कर बोलेगा वो। हम आप जैसा जाइएगा झोलटंग बन करके, हमारे जैसा झोलटंग बनकर जाइएगा तो 5 रुपया कम दाम को लेगा। सही बात है कि नहीं है? एक ही वस्तु को अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमत वसूलना एक कीमत विभेद कहलाता है। अब लिखिए, अब छोड़ देते हैं आज, अब कल पूरा कर देंगे। कल कल पूरा कर देंगे। हाँ, कल पढ़ाएंगे।
खत्म हो गया। देखिए जानकारी है, कल हमारी क्लास होगी, वहां भी समय से पहले खत्म हो गया, 21 तक चलने वाला था। अब बीच में सरकार का आदेश आ गया कि बंद कर दिया जाए। लो, ऐसा ऐसा होता है। तो कल इसको पूरा हम कर देंगे।